जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका एक नई क्लास में, जिस मतलब रेशियो चल रहा था उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले ये बता दीजिए कि मेरी आवाज़ आप तक प्रॉपर पहुंच पा रही है? आवाज़ वैसे प्रॉपर होगी। चलिए, तो रेशियो की कुछ बातें और मैं समझाता हूँ आज की क्लास में। पहले ये बता दीजिए जीवन क्या चल रहा है आप लोगों का। कोई कष्ट, कोई परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द, गम हो तो बताइएगा। चलिए, तो आज कुछ और नए रेशियो के कंसेप्ट सीखते हैं। ठीक है, कोई कंसेप्ट बचेगा नहीं। ठीक है, और बहुत अच्छी तरीके से आप मैथ सीख पाएंगे। घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मैं हर क्लास में एक कंसेप्ट उठाता हूँ और उसको पूरी तरह से क्या करता हूँ, ख़त्म करता हूँ, जिससे कि आपका वीडियो देखने का पूरा बेनिफिट मिल पाए। ठीक है, तो आपको हर वीडियो देखनी है, एक वीडियो में एक कंसेप्ट व्यूज। ठीक है, और पिछली क्लास बहुत बेहतरीन थी। रेशियो के नए पैटर्न पर क्वेश्चन मैंने आपको सिखाए थे, तो जिन लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी वो देख लीजिएगा। आज जो रेशियो के क्वेश्चन हैं उनको समझते हैं। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए का जो रेशियो है वो 5:3:6 बताया गया है। ये बताया गया हमें 5:3:6। अगर आप ध्यान से देखोगे, अपनी सुंदर नज़रों से देखोगे, तो a इसमें 2 बार आ रहा है, b 2 बार आ रहा है और c भी 2 बार आ रहा है। तो अगर मैं ऊपर वाली वैल्यूओं को जोड़ देता हूँ तो मैं 2 ले लेता हूँ कॉमन, क्योंकि a 2 बार आएगा, 2 बार b आएगा, 2 बार c आएगा, तो 2 हमने कॉमन ले लिया। क्योंकि अगर हम a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए को जोड़ेंगे तो 2 टाइम्स a, 2 टाइम्स b और 2 टाइम्स c का सम होगा। तो मैंने 2 पहले ही बाहर निकाल दिया। तो 2 टाइम्स a, 2 टाइम्स b और 2 टाइम्स c मिलाकर जो होगा 5 और 3 कितना होता? 8 और 6 14 होता। सबको अगर आप जोड़ोगे, ऊपर वाली वैल्यू को जोड़ा तो उनकी जो वैल्यू है उनको भी जोड़ोगे आप, तो 8, 5 और 5 और 3 8 और 6 14 होगा। अगर मैं इससे 2 से इसको 14 को काट दूं तो कितनी बार कैंसिल होगा? 7। अब यहाँ से आप देख रहे हो कि a प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों का जो सम है वो कितना आया? 7। अब आप अलग अलग कर सकते हो। अब आप तीनों वेरिएबल का जो रेशियो अलग अलग कर सकते हो। ए बी सी का हमें रेशियो बनाना है, तो ध्यान समझिएगा क्या करना है आपको। तीनों का रेशियो आपको पता है 7 यूनिट है। तो अगर मुझे ए का रेशियो चाहिए तो मुझे बी और सी को हटाना होगा। तो मैं देख रहा हूँ बी और सी मिलाकर कितना है? 3 है। तो बी और सी इसमें 7 में 3 यूनिट तो बी और सी मिलाकर रहे होंगे, तो 4 यूनिट किसके लिए छोड़ेंगे? ए के लिए। ठीक है, तीनों को मिलाकर 7 यूनिट है, बी और सी को मिलाकर 3 है, तो इस 7 में 3 यूनिट तो बी और सी रहे होंगे। या यहाँ पर बी और सी का जो रेशियो 3 रखोगे, 7 में से घटाओगे तो ए का जो रेशियो कितना रह जाएगा? 4 यूनिट। ठीक है, चलो रेशियो का सिंबल लगाइए। अगर मुझे बी का रेशियो निकालना है तो मुझे यहाँ से ए और सी को अलग करना होगा। ए और सी को मैं देख पा रहा हूँ कितना? 6 यूनिट। तो 7 में से अगर 6 यूनिट को अलग कर दोगे तो बी का जो रेशियो रह जाएगा वो 1। वैसे ही सी का अगर मुझे रेशियो निकालना है तो मुझे ए और बी को अलग करना होगा। ए और बी मिलाकर कितने हैं? 5। तो 7 में से अगर 5 को अलग कर दोगे कितना? 2। तो 4:1:2 ये बनता। ठीक है, इसको देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, चलिए, यहाँ तक किसी को कोई कष्ट, कोई परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द, गम हुआ हो तो बताइए। उम्मीद है आपको सारी बातें रेशियो की धीरे धीरे क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। मैं ये कहूँगा पहले वीडियो को पॉज कीजिए फिर बनाइए। ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए, 8, 7 और 5 दे रखा है। तो मैं ये कहूँगा अगर आप सबको जोड़ दोगे तो ए 2 बार आएगा, बी 2 बार आएगा और सी 2 बार आएगा। ठीक है, यानी सबको मिलाकर कितना हो जाएगा? 8, 7 और 5। 8 और 7 5 15, 8 और 7 15 और 5 20, ये मिलाकर 20 होगा। तो 2 से दे दीजिए डिवाइड। पहले आप ए प्लस बी प्लस सी का रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा? 10। अब आप ए बी और सी को अलग अलग कर दो। अब आप ए बी सी को अलग अलग कर दो। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ए प्लस बी प्लस सी मिलाकर कितना है? 10 है। तो अगर मुझे ए को अलग करना है तो मुझे बी और सी को हटाना होगा। तो बी और सी का जो मिलाकर रेशियो है वो कितना? 7। तो 7 यूनिट तो बी और सी रहे होंगे इस 10 में, तो 7 को अगर हटा दोगे तो ए कितना रह जाएगा? 3 यूनिट। वैसे अगर आपको बी का रेशियो निकालना है तो ए और सी को अलग करना होगा। ए और सी मिलाकर कितने हैं? 10। ए और सी यहाँ पर देखिए, सॉरी, ए प्लस बी प्लस सी मिलाकर 10 है। ए और सी को मिलाओगे तो कितना है? 5 है। तो ए और सी को अलग कर दोगे तो बी के लिए कितना रह जाएगा? 5 यूनिट।
अगर आपको सी का रेशियो चाहिए तो आपको ए और बी को अलग करना होगा। तो ए और बी कितने 8 हैं, तो इस 10 में से ए और बी का जो रेशियो 8 यूनिट वो अलग कर दो, तो सी के लिए कितना रह जाएगा 2 यूनिट। तो यही आपके ए बी सी का रेशियो बने 352। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेशियो की सारी बातें धीरे धीरे आपको क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बनाइए इसको। तो यहाँ पर भी वही कहानी अपनानी है आपको। यहाँ पर भी सेम कहानी आपको अपनानी है, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। आप देखोगे ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए का रेशियो हमें गिवन है 9:10:5। अगर मैं ऊपर वाले वेरिएबल को जोड़ देता हूँ तो 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा और 2 बार सी आएगा। तो 2 ले लेते हैं हम कॉमन। अगर इनको जोड़ेंगे तो ये कितना होगा 15 और 9 24। चलो 2 से काटेंगे तो कितना 12। तो ए प्लस बी प्लस सी का जो रेशियो मिलाकर आया वो 12 यूनिट आया। अब आप अलग अलग कर दीजिए, ए बी सी को अलग अलग कर दो। तो अगर ए का रेशियो निकालना है आपको तो बी और सी को अलग करना होगा। तो बी और सी मिलाकर कितना 10। तो बी और सी इस 12 यूनिट में से 10 तो रख रहे होंगे अपने पास, तो 2 यूनिट किसके लिए, ए के लिए। अगर आपको बी चाहिए तो बी चाहिए तो आपको ए और सी को अलग करना होगा। ए और सी मिलाकर कितने 5, तो 10 में से 12 में से 5 अलग कर दो, कितना 7। चलो वैसे ही सी को अगर निकालना है तो आपको ए और बी को अलग करना होगा। तो 9 यूनिट 12 में से कौन रहे होंगे, ए और बी। तो ये कितना 3। आंसर होगा 273। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट, कोई परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द, गम नहीं होना चाहिए। चलिए, तो ये मैं आपके लिए होमवर्क में दे देता हूँ। चलो इसको भी समझाना ही पड़ेगा मुझे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप 2 ले लेते हैं कॉमन, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सबको मिलाकर कितना हो रहा है 17। तो 2 से डिवाइड दोगे 17 में 8.5 आएगा। अब आप अलग अलग कर दीजिए। चलो तो हमें एक्स, बाई और जेड को अलग अलग करना है। एक्स को अगर निकालना चाहते हो तो बाई और जेड को हटाना होगा। बाई और जेड कितने हैं, सेकंड नंबर पे 7। 8.5 में से 7 यूनिट तो बाई और जेड रखे होंगे, तो 1.5 कौन होंगे, 1.5 कौन रहा होगा, एक्स। वैसे अगर बाई का रेशियो निकालना है तो इसमें ये तीनों का मिलाकर है। तो बाई का निकालना है तो एक्स और जेड को अलग करना होगा। एक्स और जेड कितना है मिलाकर 5, 5 अलग कर दोगे इसमें से तो 3.5। चलिए फिर से अगर जेड का निकालना है तो एक्स और वाई को अलग करना होगा। एक्स और वाई भी कितने हैं 5, तो 5 हटा दीजिए इसमें से, ये भी कितना 3.5। रेशियो ना सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, कभी भी डेसिमल के फॉर्म में रेशियो होता नहीं है, कभी भी दशमलव के रूप में रेशियो नहीं होता है। ठीक है, रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। चलिए तो पहले 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे सबका पॉइंट हट जाएगा और 5 से सारे नंबर कटेंगे। तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने ये मान लिया कि पॉइंट हट जाता, क्योंकि सब में एक एक डिजिट के बाद पॉइंट है। और पॉइंट हटाने के लिए फिर आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, 5 से काट दो। 5 से अगर काटोगे तो ये कितना 3, ये कितना 7 और ये कितना 7। तो ये अनुपात बनता 3:7। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कष्ट, कोई परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। चलिए, और इसी पर अब ना कहानी बनने लग जाएगी। इन्हीं क्वेश्चनों पर ना कहानी बन सकती है एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में। कहानी कैसे बनेगी, कहानी बनेगी ऐसे, जैसे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कह रहा है 50,000 डिवाइडेड अमॉन्ग ए कॉमा बी एंड सी सच दैट रेशियो ऑफ ए एंड बी टुगेदर कॉमा बी एंड सी टुगेदर सी एंड ए टुगेदर इज 6:3:5। देन फाइंड शेयर ऑफ सी। 15,000 रुपये को ए कॉमा बी और सी के बीच इस तरह विभाजित किया जाता है, ए और बी का एक साथ, बी और सी का एक साथ, और ए सी और ए का एक साथ। अनुपात 6:3:5 है। तो सी का हिस्सा पूछा है। चलिए मेरे पे, चलिए तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ए और बी, बी और सी, सी और ए का जो रेशियो दे रखा है उसको देख लेते हैं। कितना दे रखा है 6, 3 और 5, ये दे रखा है। चलिए तो सबको जोड़ दें, तो 2 टाइम्स ए, 2 टाइम्स बी और 2 टाइम्स सी।
कितना होगा 14। 2 से अगर मैं काटूँ तो ये कितना आएगा 7। अब आप ए बी सी का रेशियो अलग अलग कर सकते हो। चलिए, तो 7 में से बी और सी का रेशियो हटाइए। बी और सी कितना 3, तो 3 हटा दोगे इसमें से तो ए का कितना 4। अब हम बी का रेशियो निकालना, तो ए और सी को हटाना होगा। ए और सी को ढूंढिए कितना 5, 7 में से 5 जाएगा तो कितना रह जाएगा 2। ठीक है, चलिए अगर मुझे सी का रेशियो निकालना है तो ए और बी को हटाना होगा, तो ये कितना 1। ठीक है, ये टोटल कितना हो गया 4, 2 और 7। ठीक है, बी अगर हमें निकालना था तो ए और सी को हटाना पड़ता। ए और सी कितना था 5, तो 2 रह जाएगा। 6 हटाएंगे तो 1 रह जाएगा। 3 हटाएंगे तो 4 रह जाएगा। ठीक है, तो तीनों का मिलाकर जो शेयर हुआ है वो कितना हुआ है 7 यूनिट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ना 15,000 की जगह पे ना थोड़ा सा चेंज कर लो, क्योंकि फिर ये कट नहीं पाएगा। 4 3 60, इसको ना 14,000 कर लेना, 14,000 रुपये कर लो। ठीक है, क्योंकि फिर ये कटेगा नहीं, फिर दिक्कत आएगी आपको। तो डाटा थोड़ा चेंज कर लेना, यहाँ पर 14,000 लेके चलो। ठीक है, तो हमारा मिलाकर कितना हो रहा है 7 यूनिट तीनों का। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना 14,000। एक यूनिट का मान निकाल लो। तो 1 यूनिट का मान निकालने के लिए 14,000 में 7 से दे दो डिवाइड। एक यूनिट का मान कितना आएगा 2,000। अगर एक का मान 2,000 आया तो क्वेश्चन कह रहा है सी का हिस्सा बता दो। इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दो 2,000 से। सी का हिस्सा कितना आएगा 2,000। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, और इस प्रकार के कंसेप्ट पर कोई ऐसा भी क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा आप बना पाओगे। ठीक है, चलिए तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। और इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ध्यान रखिएगा अपना और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहो। चलो मुझे दीजिए अनुमति। जय भारत।